Hello everyone, welcome to the fifth podcast of CA Portals. And today we have India's one of the youngest faculties for CA Final and CA Indirect Taxes, CA Yash Khandelwal sir. Welcome to the podcast, sir. Thank you, Ishwari. Thank you for the opportunity and thank you for inviting me to the podcast. एंड आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने देखा आपके कुछ वीडियोस देखे हैं, रील्स देखी है कुछ। काफी अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। Okay, sir. So my first question to you is, can you tell us about your story? Like, why did you decide to pursue CA as a career? अच्छा, तो सीए एज अ करियर मैंने डिसाइड किया था जब मैं सारे एग्जाम्स फेल हो गया था अपने साइंस बैकग्राउंड की। तो बेसिकली 11 12 में मैंने साइंस लिया था। एंड बचपन से ना आई हैड अ ड्रीम कि आईआईटी में जाना है। यू नो उस टाइम पे जब हम लोग सीए कर रहे थे, सीए मतलब जब मैं 11 12 में था बेसिकली, उस टाइम आईआईटी में जाना बहुत कूल था। एंड आईआईटी कोचिंग करना बहुत कूल था ना उस टाइम पे। मतलब 90% बच्चे क्लास के दे यूज टू आईआईटी कोचिंग, जेई कोचिंग। एंड दे यूज टू मतलब दे ट्राई टू गो टू आईआईटी, राइट। तो मैं भी वही ट्राई कर रहा था बचपन से। मेरे एक भैया भी आईआईटी में थे, तो मुझे वही करना था कि इंजीनियर बनना है, ऐसा कुछ करना है। बट 11 12 में आया तो शुरू में मेरे मार्क्स ना अच्छे आते थे क्लास में, जहाँ मैं कोचिंग में था, प्रॉपर कोचिंग करा मैंने। तो फिर मार्क्स ना एकदम डिक्रीज होते गए होते गए होते गए होते गए। तो अब ना एक बार समझ में आया मुझे कि यार मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आईआईटी में, ये समझ गया मुझे। तो अब क्या करें क्या करें। तो मैं जिस हॉस्टल में था ना, उस हॉस्टल में 35 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। एंड उसमें से 33 लोग सीए कर रहे थे और 2 लोग हम लोग थे इंजीनियरिंग वाले, जो 11 12 इंजीनियरिंग में थे। तो ना मुझे ना सारा सीए का बैकग्राउंड समझ में आ गया था कि ऐसा सीए में ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो ना सब्जेक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग लगने लग गए थे मुझे सीए के, क्योंकि मैं बचपन से ना बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर का बिजनेस था। तो बचपन से दुकान में बैठा हूँ मैं बहुत। तो जब सीए के मैं सब्जेक्ट देखता था, इनकम टैक्स और अकाउंट्स, मुझे अकाउंट्स ना सीए स्टार्ट करने से पहले से आता था मुझे, जबकि मैं साइंस में था। बट आई यूज टू मतलब आई न्यू अकाउंट्स बिकॉज दुकान के जो अकाउंट्स होते थे ना, आई यूज टू मेक विथ माई फादर। तो मुझे अकाउंट्स पता था कहीं ना कहीं कि अकाउंट्स में क्या होता है। तो मैंने देखा यार सब्जेक्ट तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और रियल लाइफ से लग रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में ना यार वो आता था कि वो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और क्या क्या है उसके अंदर। वो ना ऐसा लगता था पढ़ के कि भाई ये सब क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। फिर ना जब हमने ये मैंने सब्जेक्ट्स देखा सीए के, तो मैं बोला यार ये इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। और यार देखो, साइंस में ना आईआईटी में जाना एक वो होता है एपिटोम कि हाँ ये परफेक्ट है, कि यहाँ सबसे टॉप है। और बचपन से एकेडमिकली मैं काफी ब्राइट था। तो मैंने सोचा यार ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसमें इज्जत मिले। तो देखा क्या हो सकता है। तो समझ में आया कि सीए में बहुत इज्जत मिलने वाली है, ये समझ में आया। तो मैं फिर बोला सीए करेंगे अब तो दैट्स हाउ मैं सीए में आया। एंड सीए में फिर सीपीटी दिया, क्लियर हुआ। सीपीटी मतलब सीए फाउंडेशन, आप लोग का फाउंडेशन होता है अभी, हमारे टाइम पे सीपीटी था। सीपीटी दिया, क्लियर हुआ, फिर इंटर, फिर फाइनल, एंड अल्टीमेटली सीए बन गया मैं। Okay, so further, sir, अभी आजकल बहुत से लोग मतलब बच्चे चूज करते हैं कि कॉर्पोरेट में जॉब करें, बट यू हम्म। चूज टीचिंग, व्हाई सो? तो ना जब मैं सीए कर रहा था ना, तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मुझसे गाइडेंस लेते थे पढ़ाई का एंड बाकी चीज़ों का। तो आई यूज टू गाइड मैनी पीपल अराउंड। एंड मैं अपने कुछ दोस्तों को पढ़ाता भी था। जैसे मेरा एक खास दोस्त था, वो और मैं एकदम साथ में ही पढ़ते थे, पूरे टाइम फुल टाइम साथ में पढ़ते थे। तो उसे ना जब भी कोई डाउट आता था ना, तो मुझसे पूछता था डाउट वो। एंड आई यूज टू मेक रीजंस बिहाइंड इट कि देख, ये डाउट में ना ऐसा होगा, इसमें ये होगा, इसका रीजन ये है। तो मुझे बोलता था यार तू बहुत बढ़िया समझाता है, तू टीचिंग कर सकता है। तो मैं सोचा हाँ यार टीचिंग कर सकता हूँ, मैं समझाता तो अच्छा हूँ। और मुझे इनकम टैक्स में पर्सनली जब पढ़ रहा था तब से बहुत इंटरेस्ट आ गया था। और मुझे ना शुरू से ही ऐसा कुछ करना था जिसमें मैं लोगों का कुछ अच्छा कर सकूं, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं। क्या होता है, जैसे मैं शुरू में मैं सिंगिंग में गया था, मतलब आई ट्राइड सिंगिंग शुरू में सीए बनने के बाद। सिंगर बन के भी मुझे क्या करना था, मुझे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना था, ऐसे एकदम बहुत बड़ा आदमी। और लोगों को इन्फ्लुएंस करना था अच्छे तरीके से कि भाई मैं लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं, इस टाइप का। बट टीचिंग मैंने फिर साइड में कर दिया था सीए बनने के बाद, कि पहले सिंगिंग ट्राई करेंगे 3 4 साल, नहीं हुआ तो टीचिंग में आएंगे। ये प्लान था मेरा। जॉब का प्लान तो मेरा नहीं था, क्योंकि जॉब में मुझे इंटरेस्ट इतना नहीं था पर्सनली। तो पहले सिंगिंग, नहीं चला तो टीचिंग, ये प्लान था। तो अब सिंगिंग, मैं जब सीए बना 2020 में, तो कोविड लग गया एकदम से।
अब कोविड लगे तो घर में बैठ गए। अब सिंगिंग के लिए मैं कहीं बाहर जा ही नहीं पाया कुछ करने। तो मैंने बैठ के सोचा कि ऐसा क्या काम, मतलब जैसे सिंगिंग में क्यों करना चाहता हूँ। बेसिकली मुझे पसंद है, प्लस मैं एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनना चाहता हूँ जिससे मैं लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ। तो उस टाइम पे ना टीचर्स डे था, 5 सितंबर 2020। उसमें ना मुझे 5-6 लोगों के मैसेज आए। मैं पढ़ा नहीं रहा था, बट मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था ऐसे बच्चों को गाइड करने के लिए, क्योंकि वही आदत थी मेरी शुरू से। और कोविड आ गया था, तो मैं सोचा कि एक काम करता हूँ, यूट्यूब चैनल चालू करके लोगों को गाइड करता हूँ। तो मुझे ना 5-6 लोगों के मैसेज आए कि आपने मेरी लाइफ में बहुत हेल्प की, आपने पढ़ाया मुझे बहुत, थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, जाए। तो मैं सोचा यार कि मेरा अल्टीमेट गोल जो है, इट इज टू क्रिएट इम्पैक्ट इन समवंस लाइफ, राइट। तो एक टीचर का जो इम्पैक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, लोगों की लाइफ में। जैसे मुझे भी मेरे टीचर्स ने बनाया है जो मैं बना हूं आज। तो मैं बोला, अगर मैं टीचिंग करता हूँ तो इससे मैं काफी लोगों की लाइफ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊंगा और लोगों को लाइफ में कर पाऊंगा। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि हाँ टीचिंग करते हैं। तो मैं जॉब चालू किया था उस टाइम पे, वर्क फ्रॉम होम, कोविड में। बट मैंने जिस दिन डिसाइड किया, उसके 2 दिन बाद मैंने रिजाइन कर दिया जॉब से। मुझे 1 महीना ही हुआ था, रिजाइन किया, 2 महीने नोटिस पीरियड सर्व किया। ठीक है, और बस मैंने टीचिंग चूज कर ली कि मैं करना है टीचिंग, क्योंकि अल्टीमेट गोल मेरा टीचिंग से अभी भी पैसे कमाना या कुछ और नहीं है। इट इज टू जस्ट क्रिएट इम्पैक्ट इन पीपल्स लाइफ, दैट्स इट। That's really inspiring. And so, to the next question, what were the mistakes you made while you were a CA student and you don't want the students to repeat the same thing? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बहुत मिस्टेक्स किए अपने सीए स्टूडेंट करियर में। तो जब मैं स्टूडेंट था, तो पहली बात तो मैं ना सिर्फ आखिरी 2 महीने पढ़ता था। 2 महीने मतलब एग्जाम टाइम पे जो प्रिपरेशन लीव मिलती है ना, तब पढ़ाई करता था। क्योंकि बाकी टाइम में मैंने बहुत मस्ती की है, घुमा फिरा बहुत है। तो मेरा एक छोटा सजेशन ये है कि जब आप क्लास करते हो ना, तब साथ में रोज सिर्फ जो हो रहा है क्लास में वो पढ़ लो। उतना पढ़, मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करने नहीं बोल रहा कि आप एक्स्ट्रा टेस्ट देते रहो बहुत सारे और बहुत सारा पढ़ते रहो और पूरा प्रिपरेशन पहले से ही कर लो, प्रिपरेशन लिव के पहले नहीं। आई एम जस्ट आस्किंग यू कि आप जो भी पढ़ रहे हो, क्लास में जो भी हो रहा है रोज, बस रोज आधे 1 घंटे उसको देख लो बस। बस एक ये बहुत बड़ा मेरा गलती था। दूसरा, मैंने क्लास कभी अच्छे से की नहीं, बहुत मस्ती की क्लास में। इंटर में मुझे मतलब एक दोस्त थी मेरी, ठीक है, उसके पीछे बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने उस टाइम पे। जो अगर कोई कर रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। मैंने तो बहुत टाइम वेस्ट किया उसके पीछे। इवन एग्जाम के 20 दिन पहले भी मैं फोन में बात कर रहा हूँ उससे, क्योंकि उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो टेंशन मुझसे बात कर रही है। अब मुझे उसको टेंशन सॉल्व करना है, पर पीछे मेरे को टेंशन हो रहा है कि ये तो पढ़ाई नहीं कर पा रही है, पर मैं भी तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ इसको समझाते हुए। तो मैंने उस पर बहुत टाइम वेस्ट किया है उसके पीछे। तो फिर मुझे जब ये सब हुआ, मैंने बहुत ऐसे टाइम पास किया फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने इंटर के। तो मैं इंटर में फेल हो गया। मैं फेल क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जरूरत से ज्यादा टाइम दिया लोगों को, खुद को टाइम नहीं दिया पढ़ाई के टाइम पे। तो ना, जब मैं फेल हुआ ना फर्स्ट टाइम, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार फेलियर की जर्नी ना बहुत अकेली है, बहुत अलोन है। एंड कोई साथ नहीं आता तुम्हारे। जो तुम्हारे दोस्त पास हो गए ना, वो तुमको 1-2 दिन सांत्वना देंगे, थोड़ा कंसोल करेंगे, हाँ भाई कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। बट थर्ड डे दे विल गो टू आर्टिकलशिप, दे विल गो टू द रिस्पेक्टिव जॉब्स, बट तुम तो वहीं फंस जाओगे, तुमको बुक्स लेके फिर से बैठना पड़ेगा। तो इसलिए जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, सीए की पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम की पढ़ाई, तब किसी को टाइम नहीं देना। ऑब्वियसली क्लास के टाइम थोड़ा जो मस्ती वस्ती करते हैं वो चलता है, दोस्त बनाना अच्छे, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। पर जो प्रिपरेशन का समय है ना, वो सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, वो किसी का नहीं होना चाहिए। तो फिर जब मैं फेल हुआ, फेल क्या, मैं एग्जाम देने के बाद ही समझ गया था इंटर में कि मैं फेल होने वाला हूँ। तो मैंने एग्जाम के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी अपनी। हमारा टाइम नवंबर में एग्जाम होता था, तो दिसंबर से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। एंड मे अटेम्प्ट के मैंने खूब पढ़ाई की फिर। एंड उस टाइम मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया, एक छोटा फ़ोन ले लिया, एक सिम ले लिया नई, जिसका नंबर सिर्फ घर वालों के पास है, और पढ़ाई चालू कर दिया। नो बर्थडेज, नो पार्टीज, नथिंग, सिर्फ पढ़ाई, 12-12 घंटे रोज, पेपर के लिए, और पेपर दिया और पास हो गया। तब मैं सीख गया कि देखो, जब एग्जाम टाइम है ये सिर्फ तुम्हारा टाइम है, ये सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, ये किसी का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें खुद को टाइम दो। और मैंने ना उस टाइम बहुत एक चीज रियलाइज की कि यार जब अपन सी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं ना, तो 2 ढाई 3 महीने ना तुमको खुद के साथ मिलते हैं। तो तुम खुद को बहुत अच्छे से जानते हो, तुम्हारा पोटेंशियल जानते हो, तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम्हें कहाँ दिक्कत आती है, तुम सब खुद को जानते हो।
तो ये खुद के साथ बहुत अच्छा टाइम होता है। तो मैंने एक बार इंटर में ये किया, जब खुद सा टाइम बिताया। तो उसके बाद मैंने सीएस के एग्जाम्स भी दिए। तो मैंने जितने बार पढ़ाई किया ना, उसके बाद मैं फोन बंद, किसी से बात नहीं करता था, कीपैड फोन। एंड मैं सिर्फ खुद के साथ टाइम स्पेंड करता था, पढ़ाई के साथ, पढ़ाई और खुद को सेल्फ एनालाइज करने में, बस। तो ये मैंने गलतियां की है कि मैंने बहुत लोगों को टाइम दिया है शुरू में। फिर मैंने गलतियां सुधार ली, इसलिए मैं सीए बन गया। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सोशल इंसान था पहले से ही, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग, पर एग्जाम टाइम पे सिर्फ मैं। तो ये तुम भी अगर कर रहे हो गलती, कि तुम अभी खुद से ज्यादा किसी और को टाइम दे रहे हो, तो अभी रुक जाओ बेटा, एग्जाम के बाद दे देना। क्योंकि एग्जाम ना वापस तो आएगी, पर ये टाइम जो तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है, या फिर तुम्हारा जो एग्जाम का टाइम अभी पहले का है, वो फिर से लौट के नहीं आएगा। वो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा अब सीधे, और वो एक के बाद एक अटेम्प्ट देना अच्छा नहीं होता। दैट्स इट। ओके, सो सर ऐसे बहुत ऐसे मिथ है कि मतलब अगर कोई मराठी बैकग्राउंड मतलब फैमिली से होता है या कोई भी, तो फिर ऐसा बोला जाता है कि सीए कर रहे हो तो सीए एकदम मारवाड़ी और गुजरातियों का ही करियर ऑप्शन होता है मोस्टली। तो क्या कहना चाहोगे आप इसके ऊपर? ये ऐसा कुछ थोड़ी है भाई, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? तुमने सीए के फॉर्म भरे, वहां पे लिखा था कि मराठी में, अगर मराठी फैमिली से हो तो नहीं बन सकते सीए? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ है, फालतू बातें हैं ये सब। भाई मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग, कितने मेरे साथ तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। मतलब मैंने सारे रिलीजन के सारे बच्चे पढ़ाए हैं, सारे बैकग्राउंड के। तो ऐसा कोई कुछ वो मिथ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ फैक्ट नहीं है, ये ऐसी मिथ है, फालतू मिथ है, ये कुछ भी है। किसी भी बैकग्राउंड से हो आप, कोई भी आपका कास्ट, क्रीड, रिलीजन, बैकग्राउंड कुछ भी है, सीए एग्जाम्स की सबसे खास बात यही है कि एक तो बात ये बहुत कॉस्टली नहीं है, ठीक है? तो कोई भी बच्चा कोई भी फैमिली से किसी बैकग्राउंड से अफोर्ड कर सकता है। एंड वंस यू बिकम अ सीए ना, तो आप अपनी अपनी लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ चेंज कर सकते हो। ये इस कोर्स का बहुत बड़ा पावर है। एंड ये कोई भी कर सकता है। आप, और सीए बनने के बाद आप जॉब कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, आप कंसल्टेंसी दे सकते हो बहुत सारे लोगों को, आप टीचिंग कर सकते हो, आप स्टार्टअप में जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे एवेन्यू हैं सीए बनने के बाद। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ना रीजन है कि मराठी लोग या किसी कोई भी लोग जो सीए ना कर पाए, मतलब ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे तो बहुत तो सारे, अब तो जब से मैं इंटर में पुणे में आया हूँ, तब से मैं तो बहुत सारे बच्चे मराठी हैं। वो तो अभी इंटर पास भी हो गए हैं बहुत बच्चे, बढ़िया कर रहे हैं। और अब मेरे दोस्त भी है बहुत सारे मराठी दोस्त। मैं महाराष्ट्र में ही पढ़ा हूँ 10 साल। मेरे सीए की पढ़ाई मैंने नागपुर से की है। तो मेरे बहुत सारे मराठी दोस्त जो सीए बन गए, एंड दे आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल इन लाइफ यार। तो ऐसा कुछ नहीं है। सर तो गुजराती मारवाड़ी नेक्स्ट। लोग ज्यादा क्यों दिखते हैं? क्योंकि ओके सर। मोस्टली जैसे हम कॉमर्स बैकग्राउंड से, बिजनेस बैकग्राउंड से होते हैं ना, तो घर पे साइंस की बातें कोई करता ही नहीं, इंजीनियरिंग की बातें। तो कॉमर्स ले लो, कॉमर्स में सबसे अच्छा कैसी है कर लो। इसलिए ज्यादा लोग ये दिखते हैं आपको, नथिंग एल्स। सर तो मतलब अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा इंसिडेंट था आपकी लाइफ में जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो गया? एक टर्निंग पॉइंट वही मेरा फेलियर था जो बताया मैंने। मैं इंटर में फेल हुआ ना, वही मेरा टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। मैं वहां से ना बहुत सीरियस हो गया लाइफ को लेके। सीरियस हो गया मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैंने मस्ती बहुत की उसके बाद भी। बट जब एग्जाम टाइम है ना, या जब मेरा काम का टाइम है, तो मैं बहुत सीरियस होता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। और मैंने उस टाइम पे एक चीज़ सीख ली कि नथिंग कैन बीट हार्ड वर्क। आपको मेहनत करना पड़ेगा, एंड आप मेहनत कर लोगे ना, तो आप लाइफ में बहुत आगे चले जाओगे। पर सही टाइम पे मेहनत करना जरूरी है, ठीक है? मैंने अभी एक रील में बोला था, क्लास में बोला था एक्चुअली, कि एक आईसीआई की एक चीज़ है कि अगर आप सही टाइम पे मेहनत नहीं करोगे, तो आईसीआई आपसे गलत टाइम पे मेहनत करवाएगा, है ना? तो ये बहुत सही बात है। क्योंकि आपने अगर सही टाइम पे आपके एग्जाम टाइम मेहनत नहीं की, तो आपको ऐसे टाइम में मेहनत करना पड़ेगा जहां पे आपकी इच्छा नहीं होगी मेहनत करने की, बट करना पड़ेगा। आपको बहुत चीज़ें मिस करना पड़ेगा। तो ये बहुत एक बात है सीए कोर्स की, कि अगर सही टाइम पे निकाल लोगे, सही टाइम मेहनत करके, तो बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है ये। बट अगर तुमने सही टाइम में नहीं निकाले, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ये। तो एक मेरा वो टर्निंग पॉइंट था फेलियर वाला, जो मैं फेल हुआ, तो मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में।
एंड मैं वहां से पूरा बदल गया, मेरा अप्रोच ही बदल गया लाइफ को लेके, क्योंकि फेलियर बहुत कुछ सिखाता है आपको। तो आई वुड से कि आप फेल होके मत देखो, फेल होने से पहले ही देख लो ये चीज़, या फिर हो भी गए हो तो अब सीख लो कि आपको जो मिस्टेक्स पहले की वो रिपीट नहीं करना है अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो। ठीक है, तो मैंने अपने मिस्टेक से बहुत सीखा है, एंड बस वही मैं अभी भी मैं लाइफ में वही करता हूँ कि मैं जो मिस्टेक कर देता हूँ उसे सीख के आगे बढ़ते जाता हूँ बस, क्योंकि हम मिस्टेक्स तो करने वाले लाइफ में बहुत सारी, बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड बाउंस बैक फ्रॉम योर मिस्टेक्स, दैट्स इट। या। ओके, सो दिस टाइम जो सर जाना टाइम में डीटी का पेपर आया था, वन ऑफ द हम्म टफेस्ट पेपर था ऐसा बोला जाता है। तो हम्म। आपके अकॉर्डिंग ऐसे पेपर्स को मतलब डीटी में भी कैसे अप्रोच करना चाहिए, और पेपर अगर इतना हार्ड आ जाए तो एट द मोमेंट बच्चों को माइंडसेट कैसा होना चाहिए? गुड क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले प्रिपरेशन अपनी ना, जब भी अपन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नॉट इवन डीटी, कोई भी सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई ना, तो आप मेक श्योर करो कि आप ना ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो कि पेपर एकदम डिफिकल्ट आने वाला है। आप ये सोच के चलो कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, तो अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे तो ना, अगर वहाँ डिफिकल्ट आया भी तो आपको शॉक नहीं लगेगा, पहली बात। ठीक है, और आप पढ़ाई भी वैसे ही करोगे। हम क्या सोचते हैं, मोस्टली सी स्टूडेंट सोचते हैं कि यार काश पेपर इजी आ जाए। मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा, ना मैं कभी बच्चों को बोलता हूँ सोचने ऐसा। आप सोच के चलो कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, अगर देखो डिफिकल्ट आया तो आप तो प्रिपेयर्ड थे ही उसके लिए, और इजी आ गया तो आपके लिए बोनस है। ठीक है, फर्स्ट चीज ये। दूसरी चीज, कि जब पेपर में आप बैठे हो और पेपर डिफिकल्ट आ गया, तो एक बात समझना, पूरे इंडिया ने सेम मटेरियल पढ़ा है। ठीक है, मतलब स्टडी मैट से सब बुक्स बनती है, पूरा क्वेश्चन बैंक भी स्टडी मैट का होता है, आरटीपीज एमटीपीज होती है, तो सब बच्चे सेम पढ़ते हैं। तो अगर पेपर आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना, मतलब पूरे इंडिया में हर एक बच्चे को उस मोमेंट पे पेपर डिफिकल्ट लग रहा है। तो अब कंपटीशन क्या है? अब कंपटीशन ये है कि वो 3 घंटे में कौन अपना बेस्ट देगा, जो भी नॉलेज है उसको, वो कौन बेस्ट उतारेगा अपने पेपर में। ये चैलेंज होता है वो 3 घंटे का, बस। क्योंकि देखो, आप सी एग्जाम जब भी दोगे, सी ए इंटर, सी ए फाइनल, सी ए फाउंडेशन भी, तो आपको एक ना एक पेपर डिफिकल्ट आने ही वाला है, दैट इज इनएविटेबल। तो उस टाइम पे सिर्फ खुद को ये समझाना है कि देखो ये पेपर मेरे लिए नहीं, सबके लिए डिफिकल्ट है और सब परेशान हो रहे हैं। अब चैलेंज क्या है कि इसको बेस्ट कौन बनाता है, बेस्ट कौन लिख के आएगा इसमें। जो बेस्ट लिख के आएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसके मार्क्स आ जाएंगे, वो पास हो जाएगा। एंड जब भी आप पैनिक करते हो ना पेपर के टाइम पे, तो देखो मैंने सीखा हुआ है, मैंने पैनिक एक बार पैनिक किया हूँ मैंने, इंटर टेक्स में पैनिक किया हूँ जब मेरा पेपर था। फिर मैं सीखा कि स्नोबॉल इफेक्ट है, कि आपका जब पैनिक चालू होता है ना, तो स्नोबॉल बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जैसे स्नोबॉल ऐसा बड़ा होता है ना गिरते गिरते, वैसे होता है। तो जब पैनिक करना चालू कर रहे हो, तब खुद को बोलना है, नहीं रुक जा भाई, पैनिक बढ़ रहा है, पैनिक बढ़ रहा है, रुक जाओ रुक जाओ। खुद को रोको कि नहीं, पैनिक नहीं करना है, हमको इस 3 घंटे में अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, मैं मेरा एक सीए फाइनल में ऑडिट का पेपर था, बहुत गंदा आया था, मुझे कुछ नहीं बन रहा था, पर मैं समझदार तो हूँ, और मैंने इंटर में खुद साथ खराब कर चुका था चीज़ें। तो मुझे पता था भाई ये पेपर किसी को नहीं बन रहा होगा पेपर, मैं पढ़ के आया हूँ क्योंकि किसी को नहीं बन रहा होगा। तो अब ये 3 घंटे ना मैं अपना बेस्ट दूंगा। ठीक है, तो मैंने दोस्त को बोला भी, यार मैं तो आज आज खत्म है। मेरा दोस्त पीछे ही बैठा हुआ था, तो बोला भाई तू पैनिक मत कर। मैंने बोला पैनिक नहीं कर रहा हूँ भाई, घर जाके रहूंगा, अभी अच्छे से परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वो 3 घंटे बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया, मतलब अपनी लाइफ का बेस्ट लिखा मैंने, जो लिख सकता था मैं। कुछ भी लिख रहा हूँ ना, पर बेस्ट लिख रहा हूँ एकदम, ऐसे प्रेजेंटेशन पूरा, केस, लॉ, कंक्लूजन, इस टाइप का बना बना के लिख रहा हूँ। ठीक है, अब उस पेपर में, जो मे 19 का हमारा सीए फाइनल पेपर था ऑडिट का, उसमें मेरे साथ जितने बच्चे बैठे थे पेपर देने, उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे। मैं पास हो गया था 45 मार्क्स से, जो मेरा दोस्त था वो फेल हो गया था। ठीक है, इवन ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको सब में एग्जामेशन थे बट ऑडिट फेल थे। तो मैं क्यों पास हुआ उस टाइम पे? क्योंकि मैंने वो 3 घंटे हार नहीं माना, घर आके उस दिन रोया था मैं, ट्रस्ट मी रोया था घर आके, क्योंकि बहुत गंदा गया पेपर। बट मैंने वो 3 घंटे अपनी हार नहीं माना, वो बेस्ट परफॉर्म किया। उससे पता क्या होता है, वो 3 घंटे बेस्ट परफॉर्म करने से, आप 100 मार्क्स का लिखो, बेस्ट परफॉर्म करो, आप पास पक्का हो जाओगे, मेरी गारंटी है। आप पैनिक करोगे और 70 80 मार्क्स लिख के आओगे, आप फेल हो जाओगे। 100 मार्क्स लिखो एकदम, ऐसा एकदम सुपर पावर आनी चाहिए आपके अंदर से कि भाई आज तो मैं सब कुछ लिख के आऊंगा, जो मुझे आता है सब लिख दूंगा।
जो पढ़ा है सब लिख दूंगा, बस। यू विल क्लियर, 40 मार्क्स आ जाएंगे पक्का। फिर एग्रीगेट आपको बनाना पड़ेगा बाकी सब्जेक्ट से, पर 40 पक्का आ जाएंगे, इससे मेरी गारंटी है। Okay, sir, so next question is, what are your thoughts on CA as a career? Is it exciting or it's underrated? नहीं, इट्स वेरी एक्साइटिंग यार। सी एज अ करियर, सी ए बनने के बाद बहुत चीज़ें कर सकते हो आप। मैं अभी ना क्लास में अपने 2-3 दिन पहले एग्जाम्पल ले रहा था। मुझे ना एक सी ए का कॉल आया था। ही वॉज 15 ईयर्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस में 15 ईयर्स से थे वो। तो बता रहे थे मुझे, उन्होंने 120+ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुका है। 120+ स्टार्टअप्स। आप सोचो, एक सी ए प्रैक्टिस में है, और उन्होंने अभी एक खुद स्टार्टअप चालू किया जिसमें वो स्टार्टअप्स को क्या बोलते हैं, एंड टू एंड सर्विस दे रहे हैं। उन्होंने एक और एआई वाला स्टार्टअप चालू किया है। तो अब सीए लोग के पास ना, मतलब आप जब सीए बन जाओगे ना, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुली हुई है, जॉब में भी, प्रैक्टिस में, बिजनेस में, इवन टीचिंग में। कोई लोग कंटेंट क्रिएटर्स भी है सीए लोग। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा खुल गया जब से इंटरनेट आया है। तो वेरी एक्साइटिंग एज अ करियर। और मुझे मुझे लगता है कि मैं गलती से अगर इंजीनियर बन जाता तो मैं लाइफ में इतना अच्छा नहीं कर पाता जो मैं कर रहा हूँ अभी। मुझे सीए बन के जो इज्जत मिल रही है लाइफ में अपने, और जो मैं कर पा रहा हूँ, लोग इंटरव्यूज ले रहे हैं, मेरे पॉडकास्ट ले रहे हैं। तो आप सोचो, मैं ये ऐसा नहीं लड़का था ना, मैं तो क्या था, एकदम बदमाश बच्चा था मैं। बदमाश, एकदम घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, इस टाइप का बच्चा था मैं। अब देखो मेरी सीए बन के लाइफ चेंज कितनी हो गई, कि अभी मेरे को बहुत सारे बच्चे रिगार्ड करते हैं सर, टीचर की, सर आप तो बहुत अच्छे हो। प्लस अब आप लोग जैसे पॉडकास्ट ले रहे हो मेरा, ठीक है। तो ये सब मैं लायक क्यों बन पाया यार? मैं सीए बन के ही बन पाया। तो इस सीए डिग्री में बहुत पावर है, बहुत पावर है। और इसके बाद करियर बहुत एक्साइटिंग एक्साइटिंग है। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग बहुत लाइफ में मजे कर रहे हैं अपनी सीए बनने के बाद, ठीक है। कोई जॉब में बहुत आगे चला गया, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई आउट ऑफ इंडिया प्रैक्टिस कर रहा है, दुबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई इंडिया में प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया में, कोई इंडिया में बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं बहुत अच्छा, कुछ लोग स्टार्टअप्स में हैं, कुछ लोग कंटेंट क्रिएशन में। तो एक बार आप सीए बनते हो तो लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। एंड इसके बाद करियर, मतलब एज अ करियर इट इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी रिवॉर्डिंग। जितने मेहनत कर रहे हो ना अभी, ये सब आपको एक दिन बहुत बढ़िया रिवॉर्ड करेगा, देखना। ओके सो सर, आजकल ओनली सीए इनफ नहीं होता है, एआई आ चुका है, तो फिर एआई प्लस सीए डेफिनेटली कुछ तो एक एज क्रिएट करता है। तो आपको क्या लगता है मतलब ऐसा क्या कुछ नहीं ऐसा? है भाई, ऐसा कुछ नहीं। एआई में सब सब गलत बोलते हैं चीजें, कई चीजें। आप सीए बन, अभी आप इंटर में हो ना, आप लोग इंटर में हो, आप एक ना, एक क्वेश्चन पूछना चैट जीपीटी या कोई भी एआई से, ठीक है, आपके इंटर क्वेश्चन पूछना, आपको आंसर देगा। फिर आप एक चीज टाइप करना कि तुम गलत बोल रहे हो, तो अपने आप आंसर चेंज कर देगा वो पूरा, ठीक है। वो तुम्हारे हिसाब से आंसर दे देगा पूरा जो तुमको चाहिए। तुम उसको बोलो नहीं तुम ये गलत बोल रहे हो, ये ऐसा होगा, फिर हाँ हाँ सही बोल रहे हो आप, ऐसे ही होगा। ये ऐसा करता है एआई, ठीक है। तो एआई उतना आगे नहीं बढ़ा है अभी, पहली बात। और एआई कैन नॉट बीट ह्यूमंस, ठीक है। और एज अ सीए, आप सीए हो ना, आपकी वैल्यू एआई से बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली आप एआई को यूज कर सकते हो आपकी आपका एज लेने में, बट आप ये बोलोगे एआई कैन रिप्लेस सीए, नो इट कैन नॉट, ठीक है। और आप मतलब ऑब्वियसली जब जैसे अभी जो सीए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और उन लोग को एआई का यूज करना चाहिए और एआई सीखना चाहिए कि कैसे वो लोग अपने प्रोफेशन में, अपने स्टडीज में एआई को यूज कर सकते हैं। बट सिर्फ सीए करना, ओनली सीए इज नॉट इनफ, ऐसा कुछ नहीं है। सीए बहुत, ओनली तो नहीं है सीए ना, सीए तो ऑलमोस्ट खुद में बहुत बड़ा है। पहले सीए कर लो, सीए के साथ एआई सीख लो, ऑब्वियसली इट विल ओनली हेल्प यू। और नहीं भी सीख पाए, कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्लॉय रखना, वो सीख लेगा, वो तुम करा देगा, ठीक है। तुम सीए बन जाओगे ना तो तुम अच्छा कर लोगे लाइफ में, प्रैक्टिस करोगे, जॉब करोगे, देन यू कैन पे एनीवन। उसको रख के तुम एआई से काम करवा सकते हो कि भाई एआई में काम कर दे मेरा ये, तो इट विल वर्क। सर मुझे तो एआई बहुत अच्छे से मतलब, नहीं आता, मुझे एआई बहुत अच्छे से सर नहीं आता, पर मेरे 3 एम्प्लॉयज़ हैं जो एआई में काम करते हैं मेरे लिए। मेरा एआई से काम इजी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो सर आपके सीए में बहुत अकॉर्डिंग पावर होती कौन है। सी एआई हाँ, स्किल्स आनी चाहिए? लाइक क्या कौन क्या सी क्या बोलो एआई फिर की से। स्किल्स, तो कौन सी एआई स्किल्स सीए को आनी चाहिए फिर आपके अकॉर्डिंग, कि उनके करियर को हेल्प करेगा? नहीं, बेसिक एआई यूज भी सीख गए ना आप, तो काफ़ी है वो। जैसे आजकल तो एआई एक्सेल एक्सेल में बहुत काम आता है, एक्सेल में एआई से बहुत काम होता है, गूगल शीट्स पे होता है, यू कैन मेक पीपीटीज विद एआई, ठीक है। तो ये सब आप जॉब में बहुत हेल्प कर सकता है आपको।
कई बार कुछ कैलकुलेशन में एआई हेल्प कर सकता है, कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कुछ आपको ड्राफ्टिंग में एआई बहुत हेल्प करता है, जैसे अब ड्राफ्ट करना है, कुछ आपको डीड्स वगैरह ड्राफ्ट करनी है, कुछ आपको ये ड्राफ्ट करना है, क्या बोलते हैं, ईमेल्स ड्राफ्ट करने हैं, ठीक है। अभी तो एज अ स्टूडेंट लोगों को सिर्फ सिक लीव का ईमेल लिखने में काम आता है, ठीक है। बट ये आपको ड्राफ्टिंग में और रिप्लाई लिखने आपको डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को, उसमें काम आ सकता है। तो इतना स्किल्स तो बेसिक आने चाहिए, जिससे आपका रोज का जो काम है ना, आर्टिकलशिप का या फिर सीए बनने के बाद का, वो इजी हो जाए। ओके, सो सर, व्हाट वुड बी द वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप आपके यंगर सेल्फ को देना चाहोगे? जो कर रहा है सेम करना, बस। जितनी गलतियां कर रहा है तूने वो करना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो गलतियां किया हूँ, जो भी चीज़ें किया हूँ, उस कारण से मैं आज ये बन पाया हूँ। तो मैं यंगर सेल्फ को अभी अभी यही बोलूंगा अपने यंगर सेल्फ को कि तू जो जो कर रहा है सही करना। बट अगर तुम बोलोगे एज अ सीए स्टूडेंट, किसी सीए स्टूडेंट को मैं क्या एडवाइस दूंगा, तो मैं उसको ये दूंगा कि यार अपनी लाइफ में ना सीरियस होना बहुत ज़्यादा, अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके स्ट्रेस्ड मत रहना, सीरियस होना। एंड पढ़ाई बहुत करना, जब पढ़ाई का समय है, बहुत बहुत पढ़ाई करना, बहुत मेहनत करना। पर जब पढ़ाई का समय नहीं है ना, तो खुद को पूरा टाइम देना और खुद बहुत एंजॉय करना लाइफ को, कि लाइफ बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी लाइफ है। तुमको एंजॉयमेंट छोड़ना नहीं चाहिए अपना, एंजॉय करना चाहिए, पूरा एंजॉय करो, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ इज टू एंजॉय ना, ठीक है। तो लाइफ जियो, एंजॉय करो। बस जब वो टाइम है पढ़ने का, तब बहुत मेहनत करो, बहुत पढ़ाई करो, ठीक है। बट उसके अलावा बहुत मस्ती करो। मैं तो लाइफ में वही करता हूँ, अभी भी वही करता हूँ। जब मेहनत का समय, बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत क्लासेस लेता हूँ। बट फिर जब टाइम आता है मस्ती करने का, तो बहुत मस्ती करता हूँ। और ये मैं सीए के टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, कि पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और मस्ती के टाइम मस्ती, खूब मस्ती। सर, तो अब व्हाट विल बी योर फाइनल मैसेज टू आवर ऑडियंस? फाइनल मैसेज टू ऑडियंस। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल सीए पोर्टल्स को फॉलो कर लो, ठीक है। दे आर डूइंग अमेजिंग। और मुझे बहुत दिन से रीच आउट कर रहे हैं लोग इंटरव्यू के लिए, बट हम लोग शेड्यूल ही नहीं कर पा रहे थे। कभी इनका टाइम नहीं जम पा रहा था, इनकी क्लासेस है, कभी मेरा टाइम नहीं जम पा रहा था। तो फाइनली हम लोग ये कर रहे हैं, तो पहले इनको फॉलो कर लो, इन लोग बहुत मेहनत करते हैं, नंबर वन। और नंबर टू, ऐसे आके बात करना कैमरा के सामने ईजी नहीं होता, तो जो बच्चे कर रहे हैं, तो कुडोज टू यू, है ना। तीसरी चीज़, बेटा जो भी ये वीडियो देख रहा है और आप सीए कर रहे हो, तो देखो, मैं बोलूँगा कि ये करियर ना आपको बहुत रिवॉर्ड करने वाला है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये बहुत रिवॉर्ड करने वाला है। ये करियर ना आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आप अभी जो हो ना, आपकी फैमिली जो भी बैकग्राउंड में है, ये सब कुछ चेंज हो सकता है आपकी सिर्फ कुछ सालों की मेहनत से। तो मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना, ठीक है। मैंने लाइफ में अपने सिर्फ एक चीज़ सीखी है, कि मेहनत से कोई भी इंसान कहीं भी पहुंच सकता है, कहीं मतलब कहीं भी। एंड आप भी अगर मेहनत करोगे ना, तो आप कहीं पे भी हो, फिलहाल कहीं पे भी हो, वहां से आप कहीं भी पहुंच सकते हो। आपको जो करना है आप कर सकते हो लाइफ में, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और आप जितना बड़ा और जितना अच्छा सोच सकते हो खुद के बारे में, उतना अच्छा सोचो कि मुझे वो करना है, मुझे उतना बड़ा बनना है, ठीक है। बी द मोस्ट डिल्यूजनल वर्जन ऑफ योर सेल्फ, हैव दैट इलॉजिकल फेथ इन योर सेल्फ, ठीक है। कि भाई मैं तो कुछ भी कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा, ठीक है। मैं खुद वो फेथ में जीता हूँ, कि मैं सब कर लूंगा, जो भी आएगा मेरे सामने मैं कर लूंगा। और वो फेथ के चक्कर में ना, मेरे से बहुत सारी चीजें जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते, वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में इतने आगे जो आया हूँ, जो भी आ पाया हूँ, वो बस एक बिलीफ से आ पाया हूँ कि मैं सब कर लूंगा। तो आप भी जब भी लाइफ में ऐसा लगता है कि कुछ लग रहा है कि मैं सेल्फ डाउट कर रहा हूँ खुद को, तो खुद को बोले मैं सब कर लूंगा, मैं सब कर लूंगी, एंड यू विल डू इट। एंड वो स्टार्ट करो बिलीव करना, बोलना चालू करो पहले, और फिर बिलीव करना चालू कर दोगे। एंड लास्ट चीज, हम बहुत ही ना, हमारी आदत आदत होती है, हमने इंडिया में अपने दोस्तों से, अपने पापा मम्मी से सुना है हमेशा, हम लोग खुद के बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं, कि यार मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं कर नहीं पाता, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। तो फ्रॉम दिस पॉडकास्ट अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो आई वुड से कि स्टार्ट सेइंग ओनली पॉजिटिव थिंग्स, स्टॉप सेइंग एनी नेगेटिव थिंग अबाउट योर सेल्फ। मजाक में भी खुद के बारे में गलत नहीं बोलना। तुम देखना, मैंने कभी भी, मतलब मुझे तो आप कभी वीडियोस में देखोगे, तो वीडियोस में तो मैं नहीं बोलूंगा ऑब्वियसली, बट लाइफ में भी मैं हार्डली खुद के बारे में कुछ गलत बोलता हूँ, कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे से नहीं होता, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता। मैं बहुत बढ़िया करूंगा यही बोलता हूँ हमेशा। क्यों? क्योंकि ये ही तुमको आगे ले जाएगा, देखना। तुम पहले बोलना, अपने वर्ड्स चेंज करो, चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर वोकेबलरी, इट विल चेंज योर माइंडसेट, इट विल अल्टीमेटली चेंज योर लाइफ, ठीक है। तो आज इस पॉडकास्ट से एक लर्निंग लेके जाओ,
कि बहुत मेहनत करना है। दूसरी लर्निंग कि खुद के बारे में बहुत पॉजिटिव बोलना है। तीसरी लर्निंग जल्दी जल्दी सीए खत्म करना है एंड अपने पेरेंट्स को, खुद को बहुत सारे रिवॉर्ड्स देना है सीए बनने के। ठीक है। मैं जब से सीए बनाऊं, मैं बहुत फ्रीली अपने पेरेंट्स को, खुद को बहुत रिवॉर्ड करते रहता हूँ। ठीक है। एंड ट्रस्ट में, सीए बनने के बाद आपकी लाइफ बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है। ठीक है। तो इस डिग्री के लिए बहुत पढ़ो, बहुत मेहनत करो। दैट्स इट। Yes, sir. Thank you very much, sir. On behalf of the entire CA Portals team, I would like to sincerely thank you for joining our podcast, and it was a privilege to host you. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।